हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों परसेंटेज पे बात करेंगे, प्रतिशत पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। जब तक आप गणित पढ़ेंगे प्रतिशत से आप जूझते रहेंगे। आपने जनरली सुना भी होगा कि इस विद्यालय का पासिंग प्रतिशत 100% है, या आपने यहाँ तक सुना होगा कि आप देश की वृद्धि दर जो है, जनसंख्या वृद्धि दर 1% है, 0.1% है या 2% है। इस तरह से आप जब तक आंकड़ों की बात होती है वहां पर प्रतिशत जरूर अपना रोल अदा करता है। तो आज हम गणित के कुछ विशेष ट्रिक्स पर बात करेंगे जो प्रतिशत से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारी ट्रिक्स चलती है। इससे पहले कि जो हमने बेसिक्स किए हैं परसेंटेज पे, वो पुरानी वीडियो में आप दे सकते हैं, उसका लिंक इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम इन प्रश्नों से जूझेंगे जो कि प्रतिशत से संबंधित है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। यदि हम इनकी शॉर्टकट की ना यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लंबे हो जाएंगे ये प्रश्न। जैसे कि फाइंड 20% ऑफ 365 एंड 60% ऑफ 215। मैं बाइलिंगुअल में लिख दिया ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो 365 का 20% और 215 का 60%, और उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है। तो अगर हम 365 को अलग 20% निकाल लेंगे और 215 को अलग 60% निकालेंगे तो हमारा प्रश्न लंबा होने जा रहा है। तो आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने भिन्नों का जोड़ और घटाव आपने देखा ही है, समझा ही है। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो जाहिर सी बात है 365 का 20% और इसका परसेंट, दोनों के हर में क्या आएगा, 100 आएगा। तो सीधी सी बात है, हर में अगर 100 आ जाता है तो हम अंशों को सीधे जोड़ लेते हैं। तो हम 20% 365, 20 गुना 365 बटे 100 होना था, 60 गुना 215 बटे 100 होना था। दोनों का लघुत्तम समार्थ सीधे लिख देंगे और दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को गुना किया तो ये 7300 और 12900 आ गया बटे 100। अब ये 2 लाख दो क्या आ गया, 20,200 आ गया बटे 100। तो ऐसे करके इसके दो जीरो कट गए, इसके 2 जीरो कट गए, नीचे वाले के 2 जीरो कट गए और आपका उत्तर 202 आ गया। बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर आप अलग अलग करते हैं तो आपका टाइम भी जाया जाता है और कंपटीशंस में आपका एक सेकंड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से ये 202 आपका आ गया उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरीके के प्रश्न में। आज हम अलग अलग तरह के प्रश्न करेंगे। अब इस फॉर्मूले को जरा याद कर लेंगे कि दी हुई कुल संख्या में से कुछ भाग अगर या किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो संख्या जिस भाग को निकालना है बटे कुल संख्या गुना 100। अब ये आया दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपके स्कूल में 450 बच्चे हैं जिसमें कि 90% गर्ल्स है और बॉयज और गर्ल्स अलग अलग निकालने कितने 450 में से कितने लड़के हैं कितनी लड़की। ध्यान रखने वाली बात यह है, जहां पर दो संख्याओं की बात हो और प्रतिशत दिया हो, तो अगर एक प्रतिशत दिया है तो दूसरे को 100 में से घटा देंगे तो वो दूसरी प्रतिशत आ जाएगा। जैसे 90% है, 90 जरा बड़ी संख्या है तो इसको 100 बनाने में कितने की जरूरत है, 10। इसका मतलब अगर 90% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो 10% बॉयज होंगे। तो सीधी सी बात है, हम पहले बॉयज ही निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया, 450 का कितना, 10% बॉयज रहे, तो 450 का कितना, 10%, 10 बटे 100। जैसा कि आपने पिछले उसमें करा कि प्रतिशत में सीधे हम नीचे उसके भाग 100 कर दे देंगे। तो 450 बटे 450 में कितने जीरो हो गए, 45 गुना 10, 4500 और बटे 100। तो ये जीरो आप काट ले, ये 2 जीरो इसके काट ले, तो कितने हो गए, 45 बॉयज हो गए। हम अपनी सुविधा के हिसाब से छोटी प्रतिशत को पहले ले लेंगे, बड़ी प्रतिशत को बाद में। तो 45 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी भी, 450 में से 45 घटा दीजिए भाई, 405 क्या हो गए, आपकी बालिका होगी। तो मतलब 405, मतलब कि अगर आप इसका 90% निकालते 450 का तो 405 पहले आता, फिर 405 में से फिर 450 में से 405 घटाते तो लंबा हो जाता। अब दूसरी स्थिति देखो,
अब यहाँ पर देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, आउट ऑफ दीज 240 आर गर्ल्स एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ। पहली स्थिति में हमें संख्याएं पता करनी थी, अब की स्थिति में हमें क्या करना है, प्रतिशत पता करना है। अब 600 बच्चे हैं और उसमें से 240 लड़कियां हैं, तो बाकी लड़के कितने बचे, आपने 600 में से भी 240 घटा देना है, तो कितने बने 360। क्या बने, लड़के आ गए 360 लड़के आ गए। अब बालकों का प्रतिशत निकालना है। जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, किसी भी संख्या, दो संख्याएं दे रही हैं, किसी भी संख्या का अगर हमने प्रतिशत निकालना है तो वो संख्या बटे कुल संख्या। तो बालकों की संख्या क्या हुई, 360 बालक है और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 600 बच्चे हैं, तो 360 बटे 600 गुना 100। चलो जी इसको भी काटते हैं, इसके 2 जीरो हटाओ, इसके 2 जीरो हटाओ, नीचे वाले के 2 जीरो हटा दो, बस 6, और 6 का पहाड़ा 6 360 में 6 छिके 36 और 0, तो 60 क्या हुए प्रतिशत, 60% क्या हो गए, बालकों की संख्या हो गई। तो बालिकाओं की संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है, 60% है तो 100 बनाना है उसको, तो 40% क्या हुई, बालिकाओं की संख्या। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके वो उसने पूछ रखा कि कुल कितने प्रतिशत बालक और बालिका है, तो 60% बालक हो गए, तो कितनी बालिकाएं कितनी होगी, 100 में से 60 घटा, ये आप 100 में से क्या कर देंगे 60 घटा देंगे, तो 40% क्या हो गए, आप लिख लेते हैं। 100 में से क्या करें, ये घटाना भी पड़ेगा शायद मुझे, तो 40 घटा दिया तो बराबर कितना आ गया, 60% क्या आ गई, हमारी लड़कियां आ गई। और अगर इसका दूसरा मेथड भी अगर कर सके तो आपके 240 को ही ऊपर ले लेते, तब भी देखो। अब अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, बालिकाओं की प्रतिशत ही निकालने पहले, तो बालिकाओं की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या, 240 बटे 600 कितना हुआ, काटे इसको, ये लो काट देते हैं, आपके 600 में से ये कट गया, इसका 100 में से ये 0 0 कट गया, 6 चक्कू 24, 40%। अब बालकों की संख्या क्या है, 60%। चाहे आप इधर से मोड़ो इधर से मोड़ो, तो मैंने बताया आपका प्रतिशत क्या है, अथाह महासागर है अगर आप करने लगे तो। अब इस विवेक की सैलरी पे भी बात करते हैं। विवेक सैलरी वाज 4800 पर मंथ, 4800 उसकी तनख्वाह है, और उसकी एक साल में तनख्वाह क्या बढ़ गई, 1200 बढ़ गई। तो उसकी कितनी तनख्वाह प्रतिशत में बढ़ी। तो जब भी ऐसी तरह के प्रश्न आए, ये प्रश्न इस तरह से भी आते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी है और वो इतनी बढ़ गई, तो हमने जितनी प्रतिशत बढ़ने की प्रतिशत निकालने की बात होगी, तो ऊपर क्या लिखेंगे, हमेशा कितनी वृद्धि हुई और नीचे मूल, जैसे इसमें मूल कितना है 4800 मूल वेतन है और वृद्धि हुई 1200। अगर ये जनसंख्या वाला प्रश्न होता तो मूल जनसंख्या जो दी होती वो नीचे लिखते और जितनी जनसंख्या बढ़ी है वो ऊपर लिखते, गुना 100 कर देते। अब इसमें 1200 बढ़ी है विवेक की तनख्वाह, तो देखते हैं उसकी कितनी प्रतिशत बढ़ी है। तो 1200 बढ़ी है और 4800 उसकी पहली थी, तो हम 1200 बटे 4800। तो चलो काटना शुरू कर देते हैं, काटना छाटना शुरू करो। या आप बहुत अच्छे हैं, आपको आ गया होगा। ऐसे देखो काट दिया, 2 जीरो काट दे, चाहे आप इधर से काट दे चाहे इधर से काट दे, मतलब अंश में से हर आपने काटना है। तो 12 का पहाड़ा 48 में कितना आता है, 12 एकम 12, 12 चक्कू 48, लो कट गया। अब 1/4, 100 को 4 से भाग दे दो भाई, कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये मासिक वेतन में कितना 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, किसकी, विवेक की। अब अगर देखो उल्टा चले हम, तो 4800 का देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, 4800 का 25% कितना होगा, 25/100, मतलब गुना 1/4 करना है, मतलब आपने, तो 1/4 तो कितना हुआ, करके देखें हम, यही तो हुआ, मतलब यही तो हुआ आपका 4800। और क्या करना है, 4800 गुना का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, 4800 गुना हम ऐसे चलते हैं, हाँ, गुना गुना 1/4 क्या हुआ ये, अगर इस तरह से चलेंगे तो बात वही हुई, 12 चौको 48, तो ये 1200, तो इसका मतलब 1200 बढ़ी ना उसकी तनख्वाह। उल्टा चले या सीधा चले, उत्तर सब सेम आने वाला है। अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आयुषी है, उसको पॉकेट मनी मिलती है घर से 1200 रुपए,
तो वो क्या करती है, आपके 250 रुपए तो किताबें खरीदने में खर्च करती है और 150 रुपए न्यूज़पेपर पढ़ती है भैया, जनरल नॉलेज चाहिए उस बच्ची को, और 600 रुपए वो ट्यूशन जाती है कहीं तो उसकी फीस देती है। तो अब देखो बच्ची खर्चा देखो कितने ईमानदारी से कर रही है, वो कुरकुरे नहीं खा रही, वो आपके क्या कर रही है, अपने एजुकेशन पे वो खर्चा कर रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। उसने क्या कहा है, प्रश्न में है कि भी उसने 250 की किताबें, 150 के समाचार पत्र, 500 की कोचिंग फीस दी, तो उसने कुल खर्चे का कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिए जहां पर प्रतिशत होगा वहां पर हमने गुना 100 ही करना है कहीं से, पहले हम भिन्न कर लेंगे कुल खर्चा। अभी उसको उसके पेरेंट्स ने 1200 रुपए दिए, तो कुल खर्चा कितना किया उसने, 250 जमा 150 जमा 500, 500, 600, 700, 800, 900 रुपए उसने खर्च करे, और सिर्फ कितने 300 रुपए उसने शायद बचाए होंगे, और लगता है इसने बचाए शायद अपनी कोचिंग के लिए ही बचाए होंगे आगे। तो कुल खर्चा कितना है 900 रुपए, और कुल आमदनी कितनी थी उस आयुषी की 1200 रुपए। तो हम 900 बटे 1200 गुना 100 कर देंगे। जब भी प्रतिशत की बात है हमने 100 से गुना करना है और एक भिन्न बना लेनी है। तो भिन्न क्या हुई, कुल खर्चा बटे कुल आमदन। अब काटना छाटना शुरू, सीधे मैंने ये लिख दिया, काटना छाटना अगर शुरू करें तो कितने जीरो, नीचे से 2 जीरो हम उड़ा देते हैं, ऊपर से भी 2 जीरो हम कर देते हैं, खत्म कर दिया हमने 2 जीरो। अब 12 और गुना ये हो गया। अब 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तिया कितना हुआ, 3 तिया 9। अब फिर 4 से और भाग दे देते हैं, तो चलो 4 से भाग देते हैं, कर देते हैं 4 सत्ते 28, 4 से 2 बचे 4 बजे 20। तो क्या किया उस बच्ची ने, 75% क्या किया, खर्चा कर दिया। और ध्यान दें बच्ची ने कितने ईमानदारी से खर्चा किया, सारी खर्चा जो किया उसने अपने पढ़ाई लिखाई और किताबों से रिलेटेड किया, और 25% बचे होंगे तो बेचारी नहीं, पता नहीं शायद उसी के कुरकुरे खाए होंगे। देखो अब अच्छा छठी तरह की सिचुएशन है, फाइंड द सम नंबर हुज 15% 225। अब ये उल्टा प्रश्न आ गया कि भी 225 उत्तर आना चाहिए, कौन सी संख्या वो है जिसका 15% 225 आना होगा। तो इसमें सीधे से ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें उत्तर जो है 225 आना है, 225 को भाग दे देना 15 से, शॉर्टकट में, और गुना 100। तो 15 का 15 की 225 गुना 100, तो ये आ गया 1500। तो 1500 वो संख्या है जिसका कितना 15% कितना होता है 225। चलो चेक करते हैं जरा इसको, ये ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। चलो इसको चेक करके देखते हैं। 1500 का कितना प्रतिशत बोलना है, 1500 का 1500 का प्रतिशत निकाल के देख लेते हैं कि ये ठीक बोल उत्तर आ रहा है कि नहीं। 1500 का कितना प्रतिशत, 15% देखते हैं कितना आता है। 1500 का 15% की बात हो रही है, तो यहाँ ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 15/100। अब देखते हैं करके सही बोल रहा है कि नहीं उत्तर। हम प्रश्न से उत्तर की तरफ चल रहे हैं। देखो 100 के 2 जीरो कटे, 15 के भी 2 जीरो कटे, तो 15 की कितना होता है 225। आपका उत्तर आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ से प्रश्न को आंसर की तरफ, आंसर से प्रश्न की तरफ भी देख लेंगे। तो 1500 का कितना 15% 225 होता है। तो ये हमने उस साइड से भी किया, इस साइड से भी किया। जाहिर है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने पुरानी वीडियो अगर देखी है तो आपको जरूर प्रतिशत के बारे में बहुत क्लियर कंसेप्ट पता चलेगा। और भिन्नों की जो हमारी दूसरी वीडियोस थी उनको भी ध्यान में देखते हुए आप आगे चले तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अभी हमारा प्रतिशत का एक चैप्टर और रहता है जो कि हम अगली वीडियो में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग मुझे बोलना पड़ेगा। और आप इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो भी आप देखेंगे और समझेंगे कि दरअसल प्रतिशत होता क्या है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।